इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Assalamu alaikum, welcome to everyone in Learning Paradigm with Uswai Hasna. In today's lecture, I will talk about one of another major social problem, which is poverty. So before starting this lecture, I would like to say all of you, please subscribe my channel and also like my video if you really like it. So start करते हैं। बोर्गेटा हैं जिन्होंने पॉवर्टी को डिफाइन किया था। वो कहते हैं कि पॉवर्टी कौन सा है, एक फ्रेंच वर्ड प्योर से निकला है, PAUVRE, ठीक है, जिसका मतलब है पुअर, ठीक है। उनके मुताबिक वो कहते थे कि एक शख्स जिसके पास मटेरियल ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल थिंग्स जो सी हैं उसकी मलकियत या पोजेशन हो और बहुत कम तादाद में, कलील तादाद में हो, या बहुत कम या ना होने के बराबर हो, या फिर ख़ुद को सपोर्ट करने के लिए जो अर्निंग के मीन्स हैं या ज़राए हैं वो बिल्कुल ना हो, वो शख्स क्या कहलाता है, पुअर कहलाता है। तो इस प्रोसेस को उसने कहा था कि ये पॉवर्टी है, वो शख्स को हम लोग पुअर कंसीडर करेंगे। वर्ल्ड बैंक ने कहा था एक शख्स जो $1 से कम एक दिन में कमाता है, अर्न करता है, वो पुअर कंसीडर किया जाता है। अब हर कंट्री अपने अपने जो है डॉलर को अपनी अपनी करेंसी के लिहाज से कन्वर्ट करें और पता चल जाएगा कि $1, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम डॉलर के रेट्स अप एंड डाउन होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस प्रेजेंट टाइम में डॉलर की कीमत 150 रुपीज़ है पर डॉलर, तो हम कंसीडर करेंगे एक शख्स अगर 150 रुपये एक दिन, 150 से कम रुपये दिन में कमाता है तो इट मीन्स कि वो पुअर पर्सन कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अगर एक शख्स एक दिन में 150 रुपये कमा लेता है तो इट मीन्स कि वो पुअर कंसीडर नहीं किया जाएगा। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी देखते हैं कि क्या होते हैं, पॉवर्टी के कॉजेज़ क्या क्या हैं। तो फर्स्ट जो कॉज है वो ये बताया गया है कि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज से बेनिफिट बहुत कम लेते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं, हमारी लैंड हो गई, हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, वाटरफॉल्स, ये जितनी भी हमारी नेचुरल थिंग्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये गॉड गिफ्टेड हैं और हम लोग इनको कम से कम यूटिलाइज़ करते हैं। हमें इनको यूटिलाइज़ करने का तरीका नहीं पता, कहाँ से क्या चीज़ से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग इन चीज़ों से बेनिफिट हासिल करना शुरू करें तो हमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों से फ़ायदा होगा और पॉवर्टी कम हो जाएगी। जबकि हम लोग इनको यूटिलाइज़ ही नहीं करते, सही से बेनिफिट ही नहीं ले रहे, तो ये भी एक कॉज बनता है पॉवर्टी का। अदर वन इज़ अवॉइड लो क्वालिटी वर्क। अब किसी शख्स को कहा जाए कि तुम छोटे लेवल पे काम करो, मतलब अगर किसी को कहा जाए कि इस सोसाइटी की सफाई करनी है या कोई मतलब छोटे लेवल का कोई काम दे दिया जाए, वो बंदा अब नहीं करेगा काम, क्योंकि मतलब अगर वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाला होगा उसको कहेगा कि मेरी जो एक स्टैंडर्ड है मैं क्यों ये काम करूँ। या अगर कोई शख्स है, अगर उसको कहीं जॉब दी जाती है और उसको कहा जाता है ठीक है तुम ये जॉब करो, सफाई वाली काम करो, या कोई लो क्वालिटी की उसको वर्क दिया जाता है कि तुम ये काम करो, वो अवॉइड कर देगा, फ़ौरन से रिजेक्ट कर देगा, नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, मैंने इतनी मतलब इतने लो लेवल पर काम नहीं करना, इतना लो क्वालिटी का वर्क नहीं करना। तो देखो जब हम लोग करेंगे ही नहीं, इस तरह लो क्वालिटी से भी स्टार्ट नहीं करेंगे तो कहाँ पॉवर्टी को हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं। हम लोगों को चाहिए कि मतलब अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम उसको अवेल करें, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें फ़ायदा हो सकता है। तो ये भी एक कॉज बनता है जो लोग अवॉइड करते हैं लो क्वालिटी वर्क को, कि हमें ये काम नहीं करना, छोटे लेवल पर काम नहीं करना, छोटे छोटे मार्केट्स में छोटे छोटे लेवल पर काम नहीं करना, वो भी एक वजह बन जाता है पॉवर्टी इंक्रीज़ होने की। फिर कहते हैं लैक ऑफ हार्ड वर्क लीड्स टू पॉवर्टी। कुछ लोग होते हैं वो बहुत सुस्त होते हैं, वो लोग मतलब हार्ड वर्क नहीं करना पसंद करते, लेज़ी रहते हैं। जब वो हार्ड वर्क ही नहीं करेंगे तो पॉवर्टी ऑटोमेटिकली वहाँ पे प्रिवेल करेगी, उनकी रिसोर्सेज, अर्निंग रिसोर्सेज डाउन होना शुरू हो जाएंगी और पॉवर्टी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। फिर कहते हैं एंटी सोशल हैबिट्स। जो लोग एंटी सोशल हैबिट्स में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि बुरी आदतों में इन्वॉल्व होते हैं, एंटी सोशल हैबिट्स से मतलब कि सोशल हैबिट्स होगी ना अच्छी हैबिट्स, और एंटी सोशल हैबिट्स की सोसाइटी में रहने वाली ऐसी सोसाइटी में रहते हुए कुछ बुरी आदतें, ठीक है, उनको कहते हैं एंटी सोशल हैबिट्स। तो वो कहते हैं कि एंटी सोशल हैबिट्स में जो इन्वॉल्व होते हैं वो भी कॉज बनते हैं पॉवर्टी का। जैसे वो एंटी सोशल हैबिट्स में कौन कौन सी हैबिट आ जाती हैं, गैम्बलिंग करना, ड्रिंकिंग करना, चोरी वगैरह करना, रॉबरी करना, ठीक है, इस तरह की एंटी सोशल हैबिट्स भी कॉज बनती हैं पॉवर्टी की। फिर कहते हैं लैक ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज़। जब लोग रिलीजियस होंगे ही नहीं, या रिलीजन से कोई ताल्लुक ही नहीं रखेंगे, या रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट ही नहीं करेंगे, तो तभी पॉवर्टी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर हम लोग जैसे देखते हैं कोई खिताब सुनते हैं, कोई बयान सुनते हैं, तो हमें चीज़ों के ना हो पता चलता है ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है, हमें कमाना चाहिए, हम अपनी किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो जब इस तरह की चीज़ें इस्लाम के मुताबिक हम लोग सुनते हैं तो रिलीजन के मुताबिक तो हमें पता चलता है कि ये काम करना चाहिए, हमें अपनी लिवलीहुड के लिए हमें खुद अर्न करना चाहिए, किसी पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो हम लोग जब रिलीजियस एक्टिविटीज़ से बहुत दूर हैं तो ये भी कॉज बनता है एक पॉवर्टी का। फिर कहता है वेस्टेज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जब एक शख्स के पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर वो उसको वेस्ट कर देगा तो वो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी की तरफ चल जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक शख्स है, रिच पर्सन है, ठीक है, उसके वालिद बहुत मतलब पेरेंट्स बहुत रिच हैं, वो फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, और वो उनके जो रिसोर्सेज हैं जो उन्होंने कमाए हैं वो पेरेंट्स के, वो उनको यूज़ करता है, यूटिलाइज़ करता है, और ख़ुद भी नहीं मतलब कोई रिसोर्सेज जनरेट करता, और जो पेरेंट्स के रिसोर्सेज थे उनके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, और उनको वेस्ट करता जा रहा है, वेस्ट करता जा रहा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम वन डे उसके पास जो पेरेंट्स की तरफ से
मिले हुए रिसोर्सेज से वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे और वो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी की स्टेज पे चलना शुरू हो जाएगा, चला जाएगा। तो वेस्टेज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज कौन से हैं, वो भी कॉज बनते हैं पॉवर्टी की। फिर अनएम्प्लॉयमेंट, हम जैसे कि डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बेसिक इशू है सोसाइटी का। जब लोग अनएम्प्लॉयड होंगे तो जाहिर है कि पॉवर्टी वहाँ पे आ जाएगी। जब कमाने के लिए कुछ नहीं है तो वहाँ पे लोग पुअर होना शुरू हो जाएंगे। इलिटरेसी, अगर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको ना हो नहीं है चीज़ों के बारे में, कैसे काम करना है, क्या काम करना है, तो वो कैसे हम कह सकते हैं कि किसी जॉब फील्ड में या किसी फील्ड में आगे बढ़ सकेंगे या बढ़ेंगे और फ़ायदा देंगे सोसाइटी को। तो पॉवर्टी वहाँ पे इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी उसी लिटरेसी की वजह से। तो इसलिए लिटरेट पर्सन होना ज़रूरी है, यानी कि पढ़ा लिखा होना ज़रूरी, पढ़ना लिखना ज़रूरी है। फिर कहते हैं इग्नोरेंस, जितनी जहालत सोसाइटी में फैलती जा रही है, लोगों में शौर नहीं है कि क्या काम कैसे करना है, जितनी इग्नोरेंस बढ़ती जा रही है पॉवर्टी का लेवल भी उतना ही इंक्रीज़ होता जा रहा है। फिर अब ये लास्ट 2 पॉइंट्स रेलिवेंट है, इसलिए मैं एक में ही इनको वाइंड अप करूँगी। ब्लेम ऑफ फेट, रॉन्ग पर्सपेक्टिव ऑफ तवक्कल, रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ। अब इसमें यह है कि हम लोग इंसान जो है वो अपने रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ रख लेते हैं कि खुदा ही देगा, अल्लाह ताला ही देगा, ठीक है, ओके गुड, ठीक है, तवक्कल रखा हुआ है, ये गुड पर्सपेक्टिव है कि ठीक है हमें तवक्कल है, यकीन है अल्लाह ताला पे। लेकिन हम कहते हैं कि हम लोग जब पुअर हैं तो हम लोग इस चीज़ के ऊपर अपनी किस्मत के ऊपर ब्लेम कर देते हैं कि भाई हमें तो अल्लाह ताला ने पुअर पैदा किया हुआ है, हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, हम तो गरीब ही हैं, हम तो गरीब ही रहेंगे। जब आप अपनी फेट को ब्लेम करना शुरू कर देंगे या आपका तवक्कल जो रॉन्ग होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अल्लाह ताला हमें दे देंगे, अल्लाह ताला ही देंगे, अल्लाह ताला देने वाले हैं, अब इस तरह के तवक्कल रखेंगे तो ये गलत तवक्कल है। अगर आप ये तवक्कल रखें, हाँ ठीक है अल्लाह ताला ही देंगे, नो डाउट अल्लाह ताला ही देने वाले हैं, रिज़्क देने वाले हैं बेशक, लेकिन अगर हम लोग इसके साथ ये कंसीडर करें कि अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है कि आप अपनी काम के लिए कुछ हाथ पाँव चलाएं, कुछ मतलब कहीं बाहर जाके कोई ट्रेड वगैरह करें, कोई लेन देन का सिस्टम करें, तो तभी आप लोगों को हेल्प आउट मिलेगी। अब आप एक बंद कमरे में बैठ के बस दुआ करते हैं अल्लाह ताला देंगे, अल्लाह ताला देंगे, अल्लाह ताला देने वाले तो हैं नो डाउट, लेकिन कोई आपके पास ज़रिया भी तो होना चाहिए ना, ज़रिया माश, कोई आप थोड़े से अपने हाथ पाँव चलाएँ, कोई अपने एफर्ट करें, तो फिर आपको इस चीज़ से फ़ायदा भी होगा। कुछ इम्पैक्ट्स को जो पॉवर्टी की वजह से होते हैं सोसाइटी में, तो वो क्या है? फर्स्ट वन इज़ क्राइम रेट हाई। तो जैसे ही आपकी पॉवर्टी का लेवल इंक्रीज़ होता है, लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होते कमाने के लिए, अर्निंग के लिए कोई रिसोर्सेज नहीं है, लीगल वेज नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई जॉब्स नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली क्राइम की तरफ बढ़ना शुरू हो देंगे, वो चोरी करके कमाना शुरू कर देंगे, इलीगल वेज से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। तो ये इलीगल वेज जो होते हैं वो क्राइम होते हैं। तो जैसे ही पॉवर्टी इंक्रीज होती है तो क्राइम का रेट भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। फिर कहता है कि सेकंड वन है बेगरी। तो जब आप देखते हैं कि जो पॉवर्टी है वो क्रिएट कर रही है बेगरी को, जो लोग पुअर हैं वो क्या मांगने पे मजबूर हैं। आप लोग इर्द गिर्द देखते हैं रोड्स पे, हर जगह पे देखे होंगे कि मांगने वाले कहीं ना कहीं हर जगह पे प्रिवेल कर रहे होते हैं पाकिस्तानी सोसाइटीज़ में, तो आप लोग ऑब्वियसली यहाँ पे देखते ही हैं। तो पॉवर्टी की वजह से ये भी एक चीज़ इम्पैक्ट करती है। फिर कहते हैं सोशल इवल्स। एक सोसाइटी के अंदर जो सोशल इवल्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अब लोग जो से हैं वो जो सोसाइटी की जो नॉर्म्स बनी हुई हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनको फॉलो नहीं करते। इट मीन्स कि वो सोशल इवल्स बनती जा रही हैं, उन लोगों को फॉलो नहीं कर रहे होते, सोसाइटी के मुताबिक नहीं चल रहे होते। तो पॉवर्टी इंक्रीज़ होने की वजह से लोग ये भी इम्पैक्ट पड़ता है कि लोग सोशल इवल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि जो सोशल इवल्स हैं उनका विक्टिम्स बनना शुरू हो जाते हैं लोग। फिर क्या जी ड्रग एडिक्शन। अब जो लोग पॉवर्टी की तरफ चल जाते हैं वो लोग ड्रग एडिक्शन करना शुरू कर देते हैं। गुर्बत आई हुई है जी, उनके पास कोई और तरीका नहीं है कुछ कमाने के लिए, वो टेंशन डिप्रेशन और ये वो, और फिर वो ड्रग एडिक्शन करना शुरू कर देते हैं। हम लोग देखते हैं अक्सर रोड्स पे और फुटपाथ पे बहुत से लोग ड्रग एडिक्टर्स होते हैं, वो पुअर ही होते हैं जो लोग इस तरह पड़े हुए हैं सड़कों के ऊपर। तो ये इम्पैक्ट है। फिर क्या है कि वॉलेशन ऑफ वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स, जैसे कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया थर्ड पॉइंट में सोशल इवल्स। तो लोग जो हैं वो नॉर्म्स की वैल्यूज़ की वॉलेशन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये पॉवर्टी की वजह से ही कि ये इम्पैक्ट है। अगर लोग ठीक तरीके से कमा रहे हो, उनके पास वो अच्छे स्टैंडर्ड की लाइफ गुजार रहे हो, तो वो नॉर्म्स को नहीं तोड़ेंगे, वैल्यूज़ के मुताबिक चलेंगे सोसाइटी की जो दी गई हैं। जब वो पुअर होंगे तो वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं नॉर्म्स को भी ब्रेक करेंगे, वॉलेशन करना शुरू कर देंगे सोसाइटी में। फिर कहते हैं लो क्वालिटी ऑफ लाइफ। उनकी जो लाइफ है वो फिर जब लोग पुअर होंगे तो वो ऑब्वियसली हाई स्टैंडर्ड की लाइफ तो वो स्पेंड कर ही नहीं रहे होंगे, तो वो लो क्वालिटी की लाइफ की तरफ उनका होना शुरू हो जाएगा, लो क्वालिटी उनकी होना शुरू हो जाएगी लाइफ की, वो अपनी लाइफ को जैसे इंजॉय नहीं कर पाएंगे। फिर क्या जब आप पुअर होते हैं, जो लोग शख्स पुअर होते हैं, आपने उनको देखा होगा उनको हेल्थ के इशूज़ होना शुरू हो जाते हैं, वो डिप्रेस्ड हो रहे होते हैं, उनको डिप्रेशन का शिकार होते हैं, उनको टेंशन होती हैं, उस वजह से बहुत से हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और वो हेल्थ इलनेस की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये इंपैक्ट होता है पॉवर्टी का। फिर क्या लो सोशल स्टेटस। ये 6
पॉइंट से रिजेंबल कर रहा है। तो जब आप गरीब होंगे, गुर्बत की तरफ जाते हैं, तो आपका ऑब्वियसली जो स्टेटस है, सोशल स्टेटस जो सोसाइटी में आप लोगों को रहते हुए मिला है, वो हाई तो होगा नहीं, ऑब्वियसली वो लो होना शुरू हो जाएगा। तो आगे कुछ पढ़ते हैं इसके सोल्यूशन, इनको कैसे सोल्व किया जा सकता है। वन है एलिमिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो आप देखते हैं सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को अगर हम लोग एलिमिनेट करना शुरू कर दें, लोगों को जॉब्स मिलना शुरू हो जाएं, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ के मौका अपॉर्चुनिटीज़ दे दें, तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होना शुरू हो जाएगी और पॉवर्टी इंक्रीज हो जाएगी। फिर कहता है परसुएशन फॉर लेबर एंड हार्ड वर्क। तो जब लोग जो हैं मेहनत से काम करना शुरू कर देंगे, लोगों के ऊपर प्रेशराइज किया जाएगा लोगों को कि आप लोग काम करें, चाहे वो आपको छोटे लेवल का ही मिल रहा है, आप काम तो करें, स्टार्ट करें, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप उसको अवेल करें, तो ऑब्वियसली आप लोग जो पॉवर्टी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। फिर क्या जी टेक्निकल एजुकेशन टू बैगर्स। जैसे आप लोग देखते हैं कि जो मांगने वाले हैं इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर हम लोग उन लोगों को टेक्निकल एजुकेशन देना शुरू कर दें, टेक्निकल टेक्निक्स बताना शुरू कर दें, कुछ ना कुछ उनके अंदर स्किल्स डेवलप करना शुरू कर दें, कोई तरीका उनको बता दें, जैसे फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी वगैरह से रिलेटेड उनको कोई चीज़ें बताएं, आप ऐसे करके इस गाड़ी को ठीक कर सकते हैं, ये चीज़ें बताएं, तो वो बैगिंग की बजाय, वो बैगरी की बजाय वो अपनी जो टेक्निकल जो स्किल्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं और पॉवर्टी को डिक्रीज़ किया जा सकता है। फिर कहते हैं प्रोमोट कल्चर ऑफ सेविंग। जैसे कि सेविंग का कल्चर बहुत कम प्रिवेल कर रहा है सोसाइटीज़ में। लोग अपने जो अर्निंग है उसको कहीं ना कहीं ऐसी लगाते जा रहे हैं, वेस्ट करते जा रहे हैं। तो सेविंग का जो प्रोसेस है, सेविंग की जो कल्चर है, उसको प्रमोट किया जाए, उसको लेके जाया जाए, ताकि लोग सेविंग के प्रोसेस को अडॉप्ट करें और सेविंग से भी आप किसी ना किसी हद तक पॉवर्टी को कम कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े इन फ्यूचर तो आप उसको सेविंग को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फिर कहते हैं प्रमोट एजुकेशन। एजुकेशन तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको अवेयरनेस देती है, तो आप एजुकेशन को प्रमोट करें। प्रमोट एजुकेशन करने से पॉवर्टी के सॉल्व किया जा सकता है। वुमेन एम्पावरमेंट। तो जो मर्दों को तो ठीक है, उनको तो जॉब की ज़रूरत है, उनको इस फील्ड में आना ही आना है। वुमेन को भी एम्पावर किया जाए, वुमेन्स भी अपने लिए कुछ ना कुछ अर्निंग रिसोर्सेज के लिए कुछ ना कुछ अपने स्किल्स को यूटिलाइज़ करें। लाइक उनको ऐसी एजुकेशन दी जाए, टेक्निकल एजुकेशन दी जाए, उनको कोई ऐसे कोर्सेज सिखाए जाएँ कि जिनसे वो इजीली चाहे घर में बैठ के इजीली अर्निंग कर सकती हैं। तो पॉवर्टी भी किसी हद तक कम की जा सकती है वुमेन के एम्प्लॉयमेंट की वजह से, वुमेन को एम्पावर करने की वजह से। फिर क्या कहते हैं इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर। हमारा जो एग्रीकल्चर, हम लोग पता है कि हमारा जो पाकिस्तान है वो एग्रीकल्चर पे ही बेस कर रहा है। एग्रीकल्चर का सिस्टम बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में पोर्शन। तो वो कहते हैं कि अगर हम लोग अपने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना शुरू कर दें, एग्रीकल्चर को अच्छे से यूटिलाइज़ करना शुरू कर दें, जितनी भी ज़मीनें हैं जो लोगों ने वैसे ही पड़ी रखी हुई हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज़ करना शुरू कर दें, तो वो क्या होगा कि पॉवर्टी का जो लेवल है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। फिर कहते हैं रिड्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो आपको पता है कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी उतने उसी लेवल से पॉवर्टी भी इंक्रीज होती जा रही है। तो अगर हम लोग जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है उसको डाउन करना शुरू कर दें, डिक्रीज कर दें, तो पॉवर्टी जो है वो भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। लास्ट चीज़ का पॉइंट है वो क्या है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। पॉवर्टी को अगर आप लोगों ने डिक्रीज करना है तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर का होना लाजमी है। कैसे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कि आपकी जो सोसाइटी के अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स हो गई, ब्रिजेस हो गए, ये अच्छे से अच्छे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर जो हमारी मार्केट्स हैं वो अर्बन एरियाज़ में हैं और जो एग्रीकल्चर है या फार्म्स वगैरह हैं वो रूरल एरियाज़ में प्रिवेल करती हैं। तो रूरल एरियाज से अर्बन एरिया की तरफ जाते वक्त कहीं ना कहीं दिक्कत महसूस होती है, रोड्स ठीक नहीं है, जाते वक्त टाइम लगता है। तो आप इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, रोड्स अच्छे होने चाहिए, ब्रिजेस अच्छे होने चाहिए कि आने जाने में मुश्किल ना हो और टाइम ना लगे। तो ये भी इसी से भी आप कहीं ना कहीं पॉवर्टी को डाउन कर लेते हैं अगर इस तरह के अच्छे मौका मिले, ठीक है। फिर एक और है कि अगर जो किसान है या मजदूर तबका है या बहुत छोटे लेवल पे जो लोग हैं उनको अगर हम लोग पैसे दें, कुछ लोन्स वगैरह दें, लोन्स का जो सिस्टम है वो स्टार्ट कर दें और उनको मतलब कुछ कंडीशंस के साथ लोन्स दें कि इस कंडीशन के साथ आपको लोन दिया जाता है, आप अपनी मतलब अपने आप को ठीक करें, अपने आप को सेटल कर लें, वेल सेटल कर लें, उनको कोई ना कोई मौका फ्राहम कर दें, तो वो किसी ना किसी हद तक पॉवर्टी को डिक्रीज़ कर देंगे या डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी पॉवर्टी, ठीक है जी। यहाँ पे आपका होता है लेक्चर एंड। तो नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे।